दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का हाल बेहाल लगातार मैं पुष्पा शर्मा चुनाव को लेकर अपडेट लगातार जो हर एक विधानसभा से आपको दे रही हूँ। दोस्तों, बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होते ही कहीं ढोल नगाड़े बजे तो कहीं विरोध जो है नजर आ रहा हमें। तो आज हमारी टीम पहुंची नरेला विधानसभा में। दोस्तों, सांसद की बात करें, जैसे ही टिकट का बंटवारा हुआ तो सांसद पर भी जो है काफी सारे आरोप लगे हैं। जातिवाद का उनके ऊपर आरोप लगा है, बड़े बड़े गिफ्ट लेने का आरोप जो है उन पर लगा है और कई जो नेता है वो नाराज भी नजर आ रहे हैं। तो नरेला विधानसभा से इस वक्त जो है नील दमन खत्री जी हमारे साथ है। नील दमन खत्री जी की बात करूं तो काफी अच्छे समाज सेवी रहे हैं और लोगों के दुख सुख में हमेशा काम आते हैं। और दोस्तों, लगातार जनता के बीच रहकर जनता के लिए काम करते हुए नील दमन खत्री आपको नजर आएंगे। और जनता की बात करूं, नरेला विधानसभा की जनता में एक क्रेज लोगों के दिल में नजर आता है। नील दमन खत्री का नाम लेते ही लोग कहते हैं कि हमारा विधायक हो तो नील दमन खत्री जैसा हो। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, लगातार धरातल पर आप मेहनत कर रहे थे और लगातार लोग कह रहे थे कि नील दमन खत्री जी जैसा विधायक हमारे नरेला विधानसभा से होना चाहिए। और आपकी पत्नी जो है पार्षद भी रही है, काफी अच्छे सारे कार्य जो है आपने किए हर एक क्षेत्र में। तो ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ क्लियर होने के बावजूद भी एकदम से आपकी टिकट कट गई और उस बंदे को टिकट मिल जाती है जो कभी ग्राउंड पे भी नजर नहीं आया? क्या कहेंगे? देखो, जिस बंदे को, जिस व्यक्ति का चयन पार्टी ने किया है, वो व्यक्ति धरातल पर नहीं है। 2002 में वो व्यक्ति निगम का चुनाव लड़ा और 53 वोट से जीता और दिल्ली में सिर्फ 8 काउंसलर थे, तब वो काउंसलर बना। पूरी जनता ने, पूरी पार्टी ने उसका साथ दिया था। मैंने भी उसका साथ दिया था, मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे परिवार ने, सबने उसका साथ दिया, तो 53 वोट से वो जीता। उसके बाद पता नहीं उसने क्या किया, क्या नहीं किया, लोगों के साथ बीच रह करके काम नहीं किया, कार्यकर्ताओं का अपमान किया, कार्यकर्ताओं के साथ गलत कार्य किए और परिवार के लोगों के साथ भी गलत कार्य किए, जिससे 2007 में पार्टी ने उसका टिकट काट दिया। 8 काउंसलर होते थे दिल्ली में, उस समय भी टिकट काट दिया। और उसके बाद 2007 से लेकर 2025 आ गया, 18 साल हो गए। इस दौरान बहुत सारे निगम के चुनाव हुए, बहुत सारे एमएलए के चुनाव हुए। आज तक भी पार्टी ने उसको काउंसलर तक का भी टिकट नहीं दिया। कोई कारण रहा होगा जो 2007 में उसका टिकट काट दिया। किस कारण से, मैं पूछना चाहता हूं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि क्यों 2007 में उसका टिकट काटा, अगर इतना ही अच्छा था तो कोई कारण था। तो अब वो क्या कारण हो गया? जो व्यक्ति जनता के बीच नहीं रहता। उस समय नरेला विधानसभा में 1.25 लाख मतदाता होता था, आज लगभग 2,80,85,000 मतदाता नरेला विधानसभा में है। उसकी कहीं स्वीकार्यता नहीं है। लगभग 1,55,000 मतदाता नए आ चुके हैं इस दौरान 18 साल में। उनके बीच उसका आना जाना नहीं है, पार्टी की सक्रियता नहीं है, पार्टी के किसी पोर्टफोलियो पे वो नहीं रहा, पार्टी के साथ कोई संघर्ष नहीं किया, जनता के साथ कोई संघर्ष नहीं किया, जनता के लिए कोई आंदोलन नहीं किया, कोई सेवा के कार्य उसने नहीं किया। पता नहीं किन कारणों से उसको टिकट दे दिया। लगातार जो है सीबीआई जांच की मांग आप कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो क्या लगता है कुछ बड़ा घोटाला हुआ है? गोलमाल हुआ है, गोलमाल हुआ है। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से यही आग्रह करता हूँ, उस गोलमाल की जांच की जाए। 2-3 लोग ऐसे नजर आ रहे हैं और पार्टी को भी पता है, पार्टी को तो सीधा पता है किसने उसकी सिफारिश की है, कौन व्यक्ति है जिसने इसके लिए प्रयास किया, टिकट मांगी। क्योंकि पार्टी में एक सिस्टम है, पार्टी में सर्वे होते हैं, रायशुमारी होती है पार्टी के अंदर, और बहुत सारी, बाप क्या करता था, दादा क्या करता था, ये जनता के बीच कितनी सेवा की इसने, तो इसका 20 साल का, 10 साल का रिपोर्ट तो निकलवाया होगा। अगर या इसकी फाइल ही नहीं बनी, पार्टी के पास इसकी फाइल ही नहीं बनी, तो मेरा कहना यही है, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से आग्रह कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ पार्टी के लिए, पार्टी के हित के लिए, अपने क्षेत्र के हित के लिए, कि इस नाम पर पुनर्विचार किया जाए। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट ना दिया जाए जो व्यक्ति जनता के बीच ना रहा। जी, सांसद के ऊपर लगातार आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ जितनी विधानसभाएं जिनके अंदर थी सांसद के अंदर, तो लगातार इन पे आरोप लग रहे हैं, बड़े बड़े गिफ्ट लेने के आरोप लग रहे हैं, जाति पात के आरोप लग रहे हैं। तो इस विषय में आप क्या कहें, कितनी सच्चाई है? मैं बताऊं आपको कि सांसद नहीं, महामंत्री भी है पार्टी। पार्टी का महामंत्री होते हुए पार्टी के संगठन में दिल्ली भाजपा में पकड़ भी रहती, और किन लोगों के साथ मिलकर के किस किस ने क्या किया मैं नहीं जानता, पार्टी सब जानती है। पार्टी के पास आईबी है, पार्टी के पास सीआईडी है, पार्टी के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो या अन्य और भी सोर्स हैं, और पार्टी के पास कार्यकर्ता भी है। वो पता लगाए
कि क्या कारण हुए हैं कि दो तीन लोगों ने मिल करके एक षड्यंत्र रच करके एक ऐसे व्यक्ति का नाम नरेला में तय करवा दिया जो कहीं दिखाई नहीं। सर आपने 4 दिन का अल्टीमेटम जो है शीर्ष नेतृत्व को दिया है, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखो 17 तारीख तक का लास्ट दिन है नॉमिनेशन का। जी। मुझे पूरा विश्वास है मेरी पार्टी इस पर विचार करेगी, इस पर विचार करेगी। मुझे अपनी पार्टी पर पूरा विश्वास है। मैं राष्ट्र भगत हूँ, देश भगत हूँ और अपनी पार्टी का भी भगत हूँ। पार्टी ने मुझे इतना कुछ दिया है, अगर मैं अपनी शरीर की चमड़ी की जूतियां भी बनवाकर पार्टी को दे दूं तो वो भी कम है। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है अपनी पार्टी को कि मेरी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जरूर इस विषय पर विचार करेगा और मैं प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुला करके बात। लोगों में नजर आ रहा है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपको चाह रहे हैं। अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और आप जीत जाते हैं तो क्या अपनी पार्टी का समर्थन, अपनी पार्टी को मैं तो समर्थन देंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए जी रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी देश को आगे ले जा रही है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व भारत को आगे बढ़ा रहा है और भारतीय जनता पार्टी देश के हितों के कार्य करती है और मैं भी देश भगत हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से बाहर जाने का सोच ही नहीं सकता। पार्टी से अगर टिकट नहीं देगी तो जनता मुझे चुनाव लड़ाना चाहती है, लड़ूंगा और जीतूंगा तो भारतीय जनता पार्टी में रह करके ही जनता के काम करूंगा। तो नरेला विधानसभा की जनता जो आपको विधायक के रूप में देखना चाहती थी, काफी जो मायूस जो है नजर आ रही है, सर्वे जो हमने किया है अभी, तो क्या मैसेज लास्ट में आप देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जनता की आवाज भगवान भी सुनता है और भगवान जो है जिन लोगों ने निर्णय करना उनको आदेश भी देता है कि इस पर पुनर्विचार करे और भगवान जरूर जो है हमारी प्रार्थना और मेरी जनता की सुनेगा और मेरी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस पर जरूर विचार करके इन परिस्थितियों का, इन जो परिस्थितियां बनी है, इन समस्याओं का समाधान। अगर आपको मना लिया जाता है तो क्या फिर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा? देखो मेरी बात सुनो, मेरे मनाने का सवाल मेरी जनता क्या, जनता जनार्दन सर्वप्रिय है, जनता जनार्दन सर्वप्रिय है। तो जनता जो कहेगी उसको मैं मानूंगा और मेरी पार्टी भी उसको मानेगी। कहीं ना कहीं जनता जनार्दन ने जो राय दी थी वो फाइल कहीं ना कहीं दबा दी गई या छुपा दी गई तो वो उगड़ जाएगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी होने सर वाला। जैसे ही टिकट अनाउंसमेंट होती है लोगों में, जहां पर एक तरफ माहौल था कि बीजेपी पार्टी अब की बार नरेला से बीजेपी की सीट जो निकलेगी, और अब लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीट निकलनी मुश्किल है राजखंड। देखो मैं आपको बताऊं, पता नहीं पहली बार ही ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जब लिस्ट जारी की उससे पहले ही 2 दिन पहले राजकरण खत्री को फोन करके बोल दिया गया कि आप अपनी तैयारी करो, आपका टिकट हो गया। कौन लोग हैं उनके फोनों की कनेक्टिविटी देखो, किन लोगों ने कहा उसको, जो वो नॉमिनेशन की 2 दिन पहले तैयारी करने लग गया। 2 दिन पहले ही एरिया में कह दिया गया कि मेरा टिकट हो गया। किसने कहा, किस व्यक्ति ने उसको कहा, उसकी भी जांच होनी चाहिए। कौन लोग हैं वो? बिल्कुल जी बिल्कुल। सर काफी जगह उससे बड़ी बातें सामने आती थी, काफी टाइपों के साथ जो वर्ल्ड प्रत्याशी उनके साथ ऐसा हुआ कि पहले कौन पहुंच चुके थे, मैं इसमें क्या घोटाला लगा? मैं घोटाला ही है ना। आप एक बात बताओ, घोटाला सीधा सीधा है। जिस आदमी ने तय कर रखा हो, गोलमाल तय कर रखा हो, वो उनको पहले बता देता है कि तेरा टिकट कर दिया, जब तो उसको विश्वास होगा कि हाँ मेरा टिकट इस व्यक्ति ने करा दिया। सेटिंग पहले ही हो चुकी थी। मुझे नहीं पता, जांच का विषय है, जांच करिए। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मेरी पार्टी का मान और सम्मान का विषय है और मैं पार्टी का कार्य करता हूँ। सर सूत्रों से हमें पता लगा था कि जैसे ही अमित शाह जी रैली मुर्गा विधानसभा में, उसके बाद काफी टिकट जो काट दिए गए और उसके बाद मीडिया में भी ये बात सामने आई थी कि ऐसे जो टिकट कट रहे हैं उसका विरोध जारी रहेगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं देखो सच्चाई बताऊं, कई लोग ऐसे हैं दिल्ली में जो हमेशा पार्टी के लिए अपना तन मन धन, तन समर्पित, मन समर्पित और जीवन समर्पित, उसी में से एक अंश मैं भी हूँ, उसी में से कुछ अंश और भी दिल्ली में है। उन लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था, उन लोगों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो दिल्ली के अंदर पार्टी का एक विचार है, पार्टी के पौधे को खाद पानी देने का काम करते हैं, उन लोगों के साथ भी अन्याय हुआ है, उनसे भी पार्टी को बुला करके बात करनी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ नरेला विधानसभा से नील दमन खत्री जी, उनसे हमने बातचीत की। बगावत के सुर जो है नरेला विधानसभा में नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि दूसरी जो सीट जो जारी हुई थी कैंडिडेट्स के लिए, तो बगावत के सुर जो है नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग धरातल पर लगातार काम कर रहे थे सरकार के द्वारा उनको अनदेखा जो है किया गया। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जीत का सारा किसके सिर पर बंधेगा। लेकिन
अब समीकरण जो है जरूर बदलते हुए जरूर कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। लगातार अपडेट जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।